हेलो गाइस, आप जो इमेज देख रहे हो इस ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। इसकी आसान कटिंग किस तरह की जाएगी, आप वीडियो देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो जिस तरह हम कटिंग करते हैं उसी तरह से करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। यानी जो हम प्रिंसेस कट करते हैं उसी को फॉलो करते हुए कटिंग करेंगे और ये कटिंग हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा, बिल्कुल ईजी तरीके से आप कर सकते हो। और ये ऊपर वाला पार्ट जो आप देख रहे हो, जो आर्मोल का हिस्सा है जो ओवरलैप हुआ है, यानी उसको किस तरह करना है यही मेन चीज़ है। तो जिन्होंने मुझे भेजा है इसी की जानकारी उनको चाहिए था, तो मैं सोचा कि इसका वीडियो बना दूंगा तो अच्छी तरह उनके समझ में आ जाएगा। तो ये दो तरीकों से कर सकते हैं, यानी कि उसमें अटैच भी कर सकते हैं और फ्री भी छोड़ सकते हैं। तो फ्री छोड़ेंगे तो जैकेट जैसा दिखाई देगा, अटैच कर देंगे तो जैसा है वैसा दिखाई देगा। यानी दोनों तरीकों से ये कर सकते हो, जैसे चाहिए वैसे कर लेना। तो मैं आइडिया बता दूंगा कटिंग के अंदर, आप देखो पूरा वीडियो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पेपर ले लेंगे, सीधा मार्किंग करेंगे। ये हमारा मार्किंग शोल्डर का है, यहीं से हमारा लेंथ और डार्ट पॉइंट का लेंथ आएगा। तो जो मेजरमेंट आपने लिया है, यानी बॉडी से लिया हो या ब्लाउज पीस से लिया हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे निशान लगाना है। तो जो लेंथ है, फ्रंट का लेंथ नापना है, बैक का नहीं नापना है। तो इस तरीके से आपका जो भी लेंथ है, लेंथ का निशान लगाना है और डार्ट पॉइंट के लेंथ का निशान लगाना है। और दोनों निशान को इस तरह से बड़ा कर लेना है, क्योंकि हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए बड़ा कर लेना है। अभी शोल्डर नापेंगे, तो शोल्डर जितना भी आपने लिया है मेजरमेंट, उसका हाफ करके यहाँ निशान लगाना है। तो 15 के हिसाब से मैं देखिए 7 हाफ पे लगाया और 1 इंच शोल्डर को डाउन कर दिया। यहाँ पे नेक की ब्रॉडिंग यहाँ पे 2.5 इंच का लगाना है, 2.25 पे नहीं लगाना है। अगर आपको थोड़ा और नैरो चाहिए तो 2.25 पे भी लगा सकते हो, यानी अंदर की तरफ। तो इस तरीके से आपको जो भी करना होगा कर लेना। ये मैं 2.5 इंच पे लगाया, लेकिन ये 2.25 पे चला जाएगा। अभी दोनों निशानों को इस तरह से मिला के हम शोल्डर का स्लोप दे देंगे। तो इस तरह से स्लोप दे देना है जैसे हम हमेशा देते हैं। उसके बाद आर्मोल का लेंथ उतारेंगे। तो आर्मोल का लेंथ देखिए मैं कहाँ से उतार रहा हूँ, वहीं से उतारना है और 7 इंच पे निशान लगाना है। ये 7 इंच पे ही लगाना है। आप आर्मोल के हिसाब से कुछ भी ऊपर नीचे कर सकते हो। यानी आपका बॉडी मेजरमेंट, यानी जो आर्मोल का मेजरमेंट है, वो आपने कितना नापा है उसको बस बराबर रखना है। तो 7 इंच पे मैंने निशान लगाया और यहीं पे अपर चेस्ट हम नापेंगे। तो जो भी आपका अपर चेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करना है, उतने पे निशान लगा लेना है। उसके बाद हाफ इंच बढ़ा के एक और निशान लगा लेना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे शोल्डर माइनस करेंगे। तो इसमें सिर्फ हाफ इंच माइनस करना है, क्योंकि इस डिजाइन की कटिंग नॉर्मल बैक के हिसाब से कटिंग होगा, इसलिए हाफ इंच माइनस करना है। और जितना आपने माइनस यहाँ किया है उससे हाफ इंच और माइनस करके यहाँ पे क्रॉस फ्रंट पे निशान लगाना है, 4 इंच नीचे। तो देखिए मैं लगा रहा हूँ, वहाँ पे लगाना है। और यहीं पे से हमारा प्रिंसेस कट का शेप आ जाएगा। अभी डार्ट पॉइंट का सेंटर निकालेंगे, तो जो भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 से डिवाइड करके निशान लगाना है। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा लगाते हो और नापते हो दोनों बस्ट के सेंटर का हिस्सा, तो यहाँ पे ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। तो आपको नाप के नहीं करना है, यानी बॉडी को नहीं नापना है डार्ट पॉइंट का सेंटर। अगर नापते हो तो वो ज़्यादा आ जाएगा। तो ज़्यादा आएगा तो ये बाहर की तरफ निशान जाएगा। तो बीच में जो कपड़ा होता है वो ज़्यादा लूज होएगा, और लूज होगा तो फलकेगा, यानी कि रिंकल दिखाई देगा। तो आपने देखा होगा कि जो भी ब्रा वगैरह होता है उसमें नैरो होता है, कम होता है। तो इसीलिए कम होता है कि यहाँ पे बिल्कुल टाइट होगा। तो इस तरीके से आपको समझ के यहाँ पे कम ही लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है। तो देखिए मैंने लगाया, 10 से डिवाइड किया और 1 पॉइंट माइनस पे ही लगा लिया। उसके बाद यहाँ पे वेस्ट पे आके 0.25 इंच और माइनस करके निशान लगा लेना है, यानी कि 3-4 इंच। और क्वार्टर इंच नीचे की तरफ एक निशान लगा के वेस्ट वाली लाइन से इस तरह शेप दे देंगे। ये शेप हम इसलिए लगाते हैं कि कभी भी हम डार्ट वगैरह लगाते हैं ऐसा सीधा कटिंग करके, तो वहाँ गड्ढा हो जाता है। तो गड्ढा होता है तो खराब दिखता है, अंदर की तरफ घुसा हुआ दिखता है। इसीलिए इस तरह से नीचे की तरफ आपको कर लेना है। अभी हम सारे निशानों को मिला देंगे तो ये प्रिंसेस कट का शेप हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से ये शेप लग जाता है, कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। तो इस तरह से निशान आप लगाए रहोगे तो आपको यहाँ पे कोई स्केल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अभी हम आर्मोल का डार्ट निकालेंगे, तो यहाँ पे 0.25 इंच का डार्ट निकालना है, क्योंकि अपर चेस्ट चेस्ट में 1.5 इंच का फर्क है। तो आप 0.25 इंच तक लगा सकते हो, थोड़ा एक्स्ट्रा लगा सकते हो। आपको लगे कि बस्ट साइज बड़ा दिख रहा है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे लगाया है 0.25 इंच का। और 0.25 इंच लगाने के बाद में इस तरह से डार्ट के लेंथ को बराबर कर लेना है और उसके बाद आर्मोल को चेक कर लेना है। तो जो भी आपने मेजरमेंट लिया होगा उसके हिसाब से देख लेना है कि ये कितना आ रहा है। आर्मोल में लूजिंग नहीं देना है, ब्लाउज में देना है तो हाफ इंच दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं देना है। अगर ज़्यादा दोगे, यानी आर्मोल बड़ा हुआ, तो समझ लो आपका जो भी बाइसेप का एरिया है वहाँ लूज हो जाएगा। जब वो लूज होगा तो अच्छी तरह से ब्लाउज में फिटिंग नहीं आएगा।
तो ब्लाउज़ का आर्म होल ऐसा होता है कि ना ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए, ये परफेक्ट होना चाहिए, तब फिटिंग ये बराबर आता है। आपने ज़्यादा कर दिया तो प्रॉब्लम है, अगर कम कर दिया तो प्रॉब्लम है। तो इसलिए आर्म होल को कभी भी मेजर करके आपको कटिंग करना चाहिए। तो देखिए मैंने बराबर कर लिया है और इस तरह से आर्म होल का शेप दे दिया और प्रिंसेस कट का भी शेप मैंने इस तरह से लगा लिया। अभी यहाँ पे वेस्ट पे डाट दे रहा हूँ मैं, तो 3 इंच का डाट दे रहा हूँ। तो ये जो भी मेजरमेंट मैंने लिखा है उसके हिसाब से बराबर आएगा। ये किसी का मेजरमेंट दिया हुआ नहीं है, मैं अपनी तरफ से मेजरमेंट मैंने रख लिया है, यानी 36 साइज का। 38 में चाहिए तो आप उस हिसाब से बढ़ा लेना अपने मेजरमेंट के अनुसार। अभी देखिए मैं यहाँ पे डाट के लेंथ को बराबर कर रहा हूँ, तो इस तरह से बराबर कर लेना है। तो जो सेंटर का है वही हमारे साइड का भी होना चाहिए। तो इस तरह से बराबर होना जरूरी है, और बराबर होगा तो देखिए ऊपर चला गया लाइन के ऊपर। तो लाइन पे भी जाएगा, लाइन के ऊपर जाएगा, कहीं भी जाता है जाने दो, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे बराबर करना जरूरी है। तो 1.5 इंच कम से कम यहाँ पे साइड से उठाना है। तो आप 1.5 इंच यहाँ पे करोगे तो उसके हिसाब से यहाँ पे अगर ऊपर जाता है तो आपको ऊपर उतना बढ़ा के लगाना है। तो देखिए 1 पॉइंट ऊपर गया तो मैंने 1 पॉइंट ऊपर लगा लिया है। तो इस तरह से बराबर एकदम आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे बैग लंबा चाहिए तो आप नीचे मार्किंग करके आप नीचे कर लोगे तो बैग लंबा हो जाएगा। तो बैग लंबा पसंद नहीं करते हैं, मेरे क्लाइंट तो नहीं पसंद करते हैं, आपके करते होंगे। तो वहाँ पे जो मैंने 1.5 इंच किया है वो आप कम कर लेना। अभी वेस्ट नापेंगे तो जो भी सेंटर का पार्ट है ये, और जो हमने उधर लगाया है यानी कि साइड के पैनल का, वो नापना है। तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। मेरा मतलब है कि जो भी ये बीच में जो डाट का एरिया है उतना हमारा छोड़ के जो भी वेस्ट है उसको 1/4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। तो देखिए मैं पकड़ के दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे जितना है वो हमारा डाट का एरिया है। उसके बाद हम शेप लगा लेंगे प्रिंसेस कट का। तो इस तरह से आपको कर लेना है, उसके बाद शेप लगा देना है। तो देखिए किस तरह से मैं शेप लगा रहा हूँ, इस तरह से आप लगा लेना। तो प्रिंसेस कट का शेप हो या डार्ट भी आप करते हो तो थोड़ा शेप में इस तरह से डार्ट लगाया करो। बिल्कुल सीधा सीधा जो डार्ट लगता है वहाँ पे पॉइंट बनता है, यानी बस्ट के सेंटर में। तो वैसे आपको नहीं करना है। अभी मैंने वेस्ट का लाइन इस तरह से बंद कर लिया। अब साइड भी बंद कर लिया, यानी बाहर वाले निशान से, यानी अपर चेस्ट का जो मैंने ½ इंच बढ़ाया था वहाँ से मैंने इस तरह से साइड बंद कर लिया। अभी नेक का डीप नापेंगे, तो जितना भी आपको रखना है रख लेना। मैं अपने हिसाब से यहाँ रख लिया और उसके बाद यहाँ पे शेप देना है। तो जो भी डिजाइन दिख रहा है उस तरह से आप शेप दे सकते हो। तो देखो मैं हाफ लगा रहा हूँ, तो इस तरह से जब खुलेगा तो बराबर ही दिखाई देगा। और ये एरिया आपको जितना चाहिए ऊपर कर लेना, यानी जो भी मैंने इस तरह से अभी नाप के दिखाया ऊपर का हिस्सा, तो आप ऊपर भी कर सकते हो नीचे भी कर सकते हो। इस तरह से मैं एक शेप लगा दिया, आपको आइडिया के लिए लगा दिया। तो इस तरह से आपको शेप लगा देना है नेक लाइन का। तो आप नीचे भी लगा सकते हो, इंसान को थोड़ा ऊपर भी लगा सकते हो, जो भी आपका डीप नेक होगा उसके हिसाब से आपको शेप देख के कर लेना है। मैंने इस तरह कर दिया है। अभी आर्मोल का जो डाट है वो डाट यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे जो भी हमने इस तरह का शेप लगाया है तो यहाँ पे कर लेंगे तो अच्छी तरह से एरिया टाइट बैठेगा, यानी अंदर का नेक एकदम टाइट बैठेगा। जो भी आपका नेक है जो इस तरह से मैंने अभी ड्राइंग किया वो टाइट बैठेगा। तो आपको इस तरह से ये डाट यहाँ पे लेके आ जाना है। तो इस तरह से हो जाएगा। अभी हम शेप लगाएंगे जो ऊपर आप जैकेट जैसा देख रहे हो उसका। तो देखिए मैं किस तरह लगा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो इस तरह से ड्राइंग करना है। ये निशान आप साइड की तरफ भी चाहिए और भी साइड में जा सकते हैं। अभी इमेज में कैसा है मुझे पता नहीं है, मैंने अपने हिसाब से लगा लिया है। आपको जैसा चाहिए, आपको जो बेहतर लगेगा वैसे कर लेना। तो देखिए मैं यहाँ पे निशान लगा रहा हूँ, यहाँ पे बॉर्डर जैसा जो दिखाई दे रहा है इमेज में, तो वो इस तरह से आप कर सकते हो। आपको बॉर्डर लगाना है या ऐसे ही छोड़ना है, आप देख लेना क्या करना है। तो इस तरह से मैंने ये निशान लगा के कंप्लीट कर लिया। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है, और जब भी कपड़े पे जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है। तो मैं हर वीडियो में बताते रहता हूँ, इसीलिए कि बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं मार्जिन रखना है या छोड़ना है। तो इसलिए मैं बताता रहता हूँ बार बार कि मार्जिन नहीं है, यानी मेरे फर्मे में कहीं मार्जिन नहीं होता है। तो इस तरह से मैं फिक्स फर्मा कटिंग करता हूँ, और उसके हिसाब से आपको मार्जिन के साथ कपड़े पे जब जाओगे तो छोड़ते हुए जाना है, यानी कि जितना पकड़ के स्टिच करोगे उतना बढ़ा कर रखना है। अभी इसकी कटिंग हो गई। अभी गले की कटिंग हम पहले कर लेंगे, उसके बाद में हम पहले बैक की कटिंग करेंगे। उसके बाद बाकी ये जो डिजाइन है इसको मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे, तो ये परफेक्ट होगा और बिल्कुल बेहतरीन होगा। जो आप इमेज देख रहे हो बिल्कुल सेम टू सेम होगा। हो सकता है इससे बेहतर भी होगा, हो सकता है इससे थोड़ा खराब भी होगा, क्योंकि जब हम कॉपी करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम हो जाए, लेकिन होता है, यानी कि हम फिर भी नज़दीक तक चले जाते हैं। कई बार हम एक्स्ट्रा भी चले जाते हैं और कई बार हम पीछे भी रह जाते हैं। अभी बैक की कटिंग हम पहले करेंगे। तो देखिए मैंने किस तरह से बराबर पे रखा है, पेपर को इस तरह से बराबर पे रखना है, और शोल्डर सीम का निशान पहले हम लगाएंगे। तो देखिए जिस तरह का शोल्डर सीम का स्लोप है
उसी को फॉलो करते हुए इस तरह निशान लगाएंगे। 1/2 इंच बढ़ा लेना है यहाँ पे, यानी शोल्डर को बढ़ा लेना है। फ्रंट में मैंने 1/2 इंच कम किया था, बैक में बिल्कुल नहीं करना है। तो जो आपका शोल्डर है हाफ करके उतने पे ही होना चाहिए। और इस तरह से नीचे की तरफ मैंने फ्रंट को सरका दिया तो बैक का लेंथ भी इस तरह से ऊपर बढ़ गया। तो जो भी नॉर्मल बैग होते हैं इसके लिए इस तरह से आपको बैग लंबा रखना चाहिए। अभी अपर चेस्ट का मैं निशान लगा रहा हूँ, तो जो मैंने 4 से डिवाइड किया था उस पर ही निशान लगाना है, जो 1/2 इंच मैंने बढ़ाया था उस पर नहीं लगाना है। अभी हम साइड सिम को बराबर कर लेंगे, यानी कि जो भी साइड है फ्रंट का वही साइड सिम का निशान हम इस तरह से लगा लेंगे। तो ये हमारा जहाँ निशान आया है यहीं पे हमारे बैग का लेंथ आ जाएगा। तो इस तरह से बैग का लेंथ आसानी से निकल जाता है फ्रंट के हिसाब से। तो देखिए मैं यहाँ पे अभी निशान लगा रहा हूँ, यानी लेंथ का निशान लगा रहा हूँ। और एक निशान और मैं इस तरह से लगा रहा हूँ बढ़ा के, ताकि हम डाट यहाँ लगाएंगे तो उसके लिए यहाँ पे बढ़ा लेना है। इस तरह से हमारा निशान हो गया। अभी हम अपर चेस्ट चेक कर लेंगे कि बराबर है या नहीं है। तो देखिए 4 से डिवाइड करने के बाद में परफेक्ट उतना ही है, तो उतना ही होना चाहिए। कुछ भी यहाँ पे कम ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि बैग में लूजिंग नहीं देना है, फ्रंट से देना है, बैग में नहीं देना है। अभी यहाँ पे वेस्ट नापेंगे तो जो भी आपका वेस्ट है उसको 4 से डिवाइड करके निशान लगाना है। और जो भी आपने डाट रखना है, यानी 1 इंच भी रख सकते हो, 1/4 इंच भी रख सकते हो, तो उस हिसाब से यहाँ पे बढ़ा के डाट के लिए निशान लगा लेना है। तो देखिए मैं लगा रहा हूँ 1/4 इंच का ही लगा रहा हूँ, 1 इंच का नहीं लगा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे साइड सिम को बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमारे बैक का निशान हो जाएगा। अभी आर्मोल का हम निशान लगाएंगे। तो जो भी शोल्डर है यानी कि 7/2 है, तो 7/2 को इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच माइनस करेंगे, यानी क्रॉस बैक के सामने। तो इस तरीके से मैं देखिए किस तरह से रख रहा हूँ, इस तरह से 1/2 इंच माइनस करके रखना है, तो अच्छी तरह से फिटिंग वाला बनेगा। अगर आप चाहते हो कि हाथ आगे कर करके कोई पहनता है तो उसके लिए आपको नहीं करना है, लेकिन इस तरह से अगर प्रॉपर किसी को ब्लाउज फिटिंग चाहिए तो वहाँ पे 1/2 इंच माइनस करके तब शेप लगाना है। तो मैंने लगा दिया। अभी शोल्डर सिम को मैं बराबर कर रहा हूँ। तो देखिए कहाँ से मैंने बराबर किया, वहाँ से बराबर करना है। तो ये बैक का जो भी नेक की ब्रॉडिंग है बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैं बोला था कि फ्रंट भी जब इसमें ज्वाइन करोगे तो ब्रॉड हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्रॉड हो जाता है। उसके बाद इस तरह से मैंने नेक का निशान लगा दिया। तो आपको बंद गला इस तरह से चाहिए तो इस तरह रखना, या आप चाहते हो कोई और भी नेक इसमें देना चाहते हो तो जो भी डीप नेक रखना है, यानी 10 तक रखना है, तो आप इस तरह से निशान लगा के, कोई भी निशान यहाँ लगा के कोई भी शेप दे सकते हो। ड्रॉप शेप दे सकते हो, हार्ट शेप दे सकते हो, राउंड शेप दे सकते हो, जो भी, या डायमंड शेप दे सकते हो। जो भी देना है यहाँ पे दे देना। तो ये डबल नेक का बैग हो जाएगा। तो ये बेहतर दिखाई देगा, सुंदर दिखाई देगा। वो क्लाइंट के ऊपर है, क्लाइंट से आपको पता करना पड़ेगा कि उसको किस टाइप का चाहिए, बंद चाहिए, कैसा चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको करना है। अभी हम इसकी कटिंग भी कर लेंगे। तो कटिंग मार्किंग पे ही करना है, और जब भी कपड़े जाओगे तो मार्जिन छोड़ते हुए जाना है, यानी जितना पकड़ के आप स्टिच करते हो उतना छोड़ते हुए जाना है। और साइड में 1.5 इंच के करीब आपको छोड़ देना है, यानी सब ब्लाउजों में वैसे ही छोड़ा जाता है, तो उतना छोड़ना है। और कुछ भी बनाते हो, ब्लाउज बनाओ या कुछ भी बनाते हो, तो स्लीज बाद में चढ़ाया करो, यानी साइड पहले मार लिया करो। स्लीज का भी साइड मार लिया करो, और बॉडी पार्ट यानी कुर्ती बनाते हो तो, ब्लाउज बनाते हो तो साइड मार लिया करो पहले, बाद में स्लीज गोल चढ़ाओगे तो उसकी फिनिशिंग एक अलग आती है। और जब आप इस तरह से आर्मोल चढ़ाने के बाद में, आस्तीन चढ़ाने के बाद में जब आप इसको साइड को मारते हो तो उसमें वो फिनिशिंग नहीं आती है। कभी भी चेक कर लेना, वो तरीका बेहतर नहीं है। आप चेक कर सकते हो, यानी अलग अलग दो बनाओ, दोनों को आप ट्राई करो कि दोनों में फिटिंग कौन सी बेहतर आती है और फिनिशिंग किसकी बेहतर आती है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे कटिंग मैं कर रहा हूँ, तो जो भी हार्ट शेप का मैंने निशान लगाया इस तरह से कटिंग करके निकाल देना है आपको। तो इस तरह से ये बराबर अच्छा शेप हो जाएगा। जब ये दोनों तरफ का कटेगा और जब बनाओगे हुकाई के साथ में तो बिल्कुल हार्ट शेप का दिखाई देगा। तो इस तरह से करना है तो इस तरह से कर सकते हो, और नहीं तो जैसा चाहिए आप कर सकते हो अपने हिसाब से। अभी हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट के डाट की कटिंग करना है, यानी जो भी फ्रंट का डाट है उसको पहले हम कटिंग करेंगे वेस्ट के डाट को। उसके बाद आर्मोल के डाट को एक तरफ से कटिंग करके क्लोज करना है। तो देखिए अभी मैं करके आपको दिखाता हूँ। शेप में कुछ भी दिक्कत दिखाई दे आपको यहाँ पे दोबारा कैंची लगा लेना है। अगर बराबर नहीं दिखता है तब तक आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे मैं एक बार में करता हूँ, आपको ज़रूरी नहीं है कि एक बार में आपसे नहीं होता है, दोबारा वहाँ पे सेट कर लो। यानी कुछ भी शेप में प्रॉब्लम दिखे सही कर सकते हो, लेकिन डाट पॉइंट के सामने बिल्कुल सेंटर आना चाहिए, यानी कि बिल्कुल शेप आना चाहिए। तो अच्छी तरह से कप स्वा लगाओगे तो अच्छी तरह से बैठेगा। अभी देखिए यहाँ पे डाट को मैंने इस तरह से कटिंग करके क्लोज कर दिया। तो आपको यहाँ पे सिंगल डाट का ही करना है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रिंसेस कट भी कर सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, वो छुप जाएगा, जो ये ऊपर का पार्ट आएगा उससे छुप जाएगा।
तो वो किस तरह से कटिंग करेंगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आर्मोल का शेप मैंने इस तरह से निकाल लिया। तो इस तरह से शेप निकाल लेंगे तो कोई क्रॉस फ्रंट कोई क्रॉस बैक की ज़रूरत नहीं होता है, ये परफेक्ट अपनी जगह पे बैठ जाता है। थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है, लेकिन ये जो कटिंग का शेप आपका बेहतर होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या बनाया है, यानी क्लाइंट को भी नहीं पता चलेगा और आपको भी नहीं पता चलेगा, बराबर दिखाई देगा। अभी इसकी कटिंग मैं पहले करके दिखाता हूँ ऊपर वाले पार्ट का। तो किस तरह करेंगे कि ये बराबर सेम दिखाई दे, उसके लिए इसको कॉपी करके हम इस तरह से उतार लेंगे, यानी कॉपी कर लेंगे। तो देखिए कितने पार्ट को करना है, जो साइड वाला पैनल है तो उसको किस तरह से करेंगे और उसके बाद हम कटिंग करके अलग करके आपको बताते हैं कि इसकी कटिंग किस तरह करेंगे और कैसे स्टिच करेंगे तो सेम टू सेम हो जाएगा। तो इस तरह से कॉपी करके मैंने अलग कलर पे कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो पूरा मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आपको शेप इस तरह से लगा देना है। और मैंने पहले ही बोला था और साइड में जाना चाहते हो तो और साइड जा सकते हो। और यहाँ पे आपको बॉर्डर लगा देना है। तो देखिए इसमें कोई जॉइंट नहीं है, ये परफेक्ट वन पीस में आ गया है, क्योंकि पहले हमने जो कटिंग किया था उसमें डार्ट वगैरह दिखाई देता होगा, अभी ये वन पीस में आ गया है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो जो मार्किंग की है उसी पे कर लेना है। तो इस तरह से करेंगे और बनाएंगे तो परफेक्ट होता है। आप देखो कितना सिंपल आइडिया है, कितना सिंपल तरीका है। आप लोग इस चीज़ को अभी तक पकड़ नहीं पाए तो हार्ड हार्ड डिज़ाइन को आप लोगों ने कैसे पकड़ा होगा, क्या कर रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं है। क्योंकि आप लोग को इतने दिनों से मैं ये सब बता रहा हूँ, इसका मुझे ज़्यादा कुछ रिजल्ट दिखाई नहीं देता है। मुझे ऐसा कमेंट वगैरह तो आता है कि मेरा ब्लाउज फिटिंग आया, आपका मैंने बनाया इस तरह किया बराबर आया, लेकिन हकीकत में मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोग के अभी भी दिमाग में नहीं घुसा है कि किस तरीके से हम कटिंग करके कौन से डिज़ाइन को किस तरह से कन्वर्ट करना चाहिए। ये ज़रूरी है जानना आपको। ये अगर जान जाते हो तो मुझे लगता है कि आपको कुछ भी पूछने की किसी से ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो देखिए मैं किस तरह से यहाँ रख के दिखा दिया। अभी यहाँ का पार्ट हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो ये आर्मोल तक भी जा सकते हो, यानी नीचे भी जा सकते हो और यहाँ सीधा आर्मोल में भी ख़त्म कर सकते हो। तो मैंने आर्मोल में ही ख़त्म कर दिया क्योंकि यहीं पे जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अच्छी तरह से पकड़ के रहेगा। अब यहाँ पे रख के दिखा रहा हूँ। तो आपको दोनों नेक अलग अलग बनाना है। तो ये अंदर वाले का अलग नेक बनाना है, पहले फिनिशिंग्स के साथ में बना लेना है। और ऊपर वाले का जो जैकेट का मैंने बॉर्डर वाला बनाया उसको कर लेना है, यानी दोनों नेक अलग अलग बना के और उसके बाद जो भी आर्मोल का हिस्सा है, साइड का हिस्सा है, उसको रख के अटैच कर देना है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो आप चाहिए तो यहाँ पे फिक्स भी कर सकते हो और चाहिए तो फ्री भी छोड़ सकते हो, यानी इस तरह फ्री छोड़ोगे तो आपका बेहतर दिखाई देगा। तो आपको नेक पहले अलग बना लेना है, दोनों का नेक अलग अलग बना लेना है। तो इस तरह करोगे तो ये परफेक्ट हो जाएगा, एकदम परफेक्ट होगा। जो आप देख रहे हो यानी कि इमेज देख रहे हो उससे भी बेहतर होगा, खराब नहीं होगा। इस तरह से आप करके ट्राई कर लेना। और इसके शेप में अगर कुछ भी आपको लगे कि और ब्रॉड चाहिए या और नैरो चाहिए, वो आपके हाथ में, जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो, कुछ उसमें दिक्कत नहीं है। अभी मैं रख के दिखा दिया कैसा दिखाई देता है। आपको चाहिए यहाँ पे और ऊपर की तरफ, यानी कि जो भी आप इमेज देख रहे हो थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको कट करके निकालना है तो निकाल सकते हो, नहीं तो जैसा मैंने कटिंग किया वैसे भी कर सकते हो। तो डार्ट को क्लोज करके मैं इस तरह से कटिंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ सेंटर निकाल रहा हूँ, यानी कि फ्रंट का। तो इस तरह से करना है तो कर लेना, नहीं करना है सीधा करना है सीधा भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसा चाहिए वैसा कर लेना। क्लाइंट के ऊपर है, जो क्लाइंट बोले उसको फॉलो करके कर लेना। और यहाँ भी बॉर्डर वगैरह चाहिए तो कर सकते हो। अभी मैं रख के दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखाई देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को ये मेरा कटिंग करने का तरीका है, ये आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर जरूर करो ताकि मेरा भी चैनल ग्रो हो। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।